असली दुनिया के दरवाजे खोलिए और उस कोलंबिया में प्रवेश कीजिए जो पुरानी धारणाओं से बिल्कुल अलग है। रंगों, संगीत, रहस्य, सौंदर्य, संघर्ष और जीवन से भरी एक ऐसी दुनिया जिसे एक बार जान लेने के बाद भुला पाना आसान नहीं होता। जब आप कोलंबिया का नाम सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? गैंग, कुख्यात माफिया, एक खतरनाक देश। अब उन पुरानी रूढ़ियों को भूल जाइए। समय आ गया है एक बिल्कुल अलग कोलंबिया से मिलने का। हर सड़क पर थिरकता संगीत, 5 रंगों में चमकती नदियां और लैटिन अमेरिका की सबसे सुंदर महिलाओं में गिनी जाने वाली महिलाएं। ये देश उम्र और हैसियत की परवाह किए बिना विदेशियों का गर्मजोशी से स्वागत करता है। कुरकुरे तले हुए कीड़े बेचने वाले बाजार, केवल 0.01 वर्ग किलोमीटर के छोटे से द्वीप पर रहने वाले 200 लोग। कोलंबिया अनोखे और मोहक दृश्यों से भरा देश है। और ये सिर्फ छुट्टियां बिताने की जगह नहीं है। जो लोग नई जिंदगी का सपना देखते हैं उनके लिए ये किसी स्वर्ग से कम नहीं, क्योंकि यहाँ अमेरिका की तुलना में लगभग 1/3 खर्च पर जीवन जिया जा सकता है। अब आइए कोलंबिया के 20 चौंका देने वाले तथ्यों पर नजर डालते हैं। खासकर नंबर 1 आपको सचमुच हैरान कर देगा। नंबर 20, दक्षिण अमेरिका का स्वर्ग कोलंबिया। लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा देश है और इक्वाडोर से 5 गुना बड़ा है। इसके उत्तर में पनामा, दक्षिण में इक्वाडोर, पेरू और ब्राजील और पूर्व में वेनेजुएला है। ये दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जिसके पास प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर दोनों की तटरेखाएं हैं। इसी भौगोलिक विशेषता ने कोलंबिया को उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच एक रणनीतिक प्रवेश द्वार बना दिया है। इसकी आबादी लगभग 5 करोड़ 20 लाख है, जो ब्राजील के बाद दक्षिण अमेरिका में दूसरी सबसे बड़ी है। अधिकतर लोग उत्तर और पश्चिमी हिस्सों में रहते हैं, जबकि दक्षिण और पूर्वी इलाके अब भी लगभग जंगली रूप में बचे हुए हैं, जहां कई जगह प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 1 या 2 लोग ही रहते हैं। ये क्षेत्र विशाल अमेज़न वर्षावनों से ढके हैं, जहां बाहरी दुनिया से लगभग कटे हुए आदिवासी समुदाय प्रकृति के बीच शांत जीवन जीते हैं। कम जीवन यापन खर्च और खुला स्वतंत्र माहौल कोलंबिया को यात्रियों के लिए एक सपनों का गंतव्य बनाता है। सड़कों पर हमेशा संगीत गूंजता रहता है और बाजार पारंपरिक व्यंजनों से भरे होते हैं। ऐसा लगता है मानो यहाँ हर दिन कोई न खत्म होने वाला उत्सव चल रहा हो। लेकिन अगर आप थोड़ा और ठहरे तो आपको और भी विचित्र दृश्य देखने को मिलेंगे। मगरमच्छ का सिर, भुना हुआ कछुआ, तले हुए कीड़े बेचने वाले बाजार और अपने हाथों से सिगार बनाकर पीते लोग। ये सचमुच एक बहुरंगी और जीवंत देश है। नंबर 19, अंधेरे से पुनर्जन्म लेने वाला शहर मेडलिन। बहुत से लोगों के लिए मेडलिन ही कोलंबिया का प्रतीक है। कभी ये कुख्यात ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार का गढ़ था। अपराध और हिंसा से दागदार ये शहर पहाड़ियों पर बसी झुग्गियों में गोलियों और डर की आवाज़ों से भरा रहता था। लेकिन वो दौर अब खत्म हो चुका है। एस्कोबार के साम्राज्य के ढहने के बाद मेडलिन ने अद्भुत परिवर्तन देखा। जो इलाके कभी भय से ढके हुए थे वे आज रंग, कला और ऊर्जा से भर चुके हैं। एक समय गैंग युद्ध का मैदान रहा कोमुना 13 अब सांस्कृतिक कला का केंद्र बन चुका है। हर गली में जीवंत ग्रेफिटी दीवारें शहर के पुनर्जन्म की कहानी सुनाती हैं। ऊपर से देखने पर मेडलिन अब घनी ऊंची इमारतों वाला चमकदार महानगर लगता है, जहां लगभग 30 लाख लोग रहते हैं और जो रचनात्मकता तथा व्यापार का प्रमुख केंद्र बन चुका है। हाँ, अब भी कुछ गरीब इलाके मौजूद हैं, लेकिन मेडलिन को अब उम्मीद का प्रतीक कहा जाता है। ये अब अपराध का शहर नहीं बल्कि पुनरुत्थान और लचीलेपन की मिसाल है। एक सच्चा चमत्कारी शहर। नंबर 18, जादुई 5 रंगों की नदी कैनियो क्रिस्टलेस। कोलंबिया सिर्फ पहाड़ों और शहरों का देश नहीं है। अंधेरे से दोबारा जन्मे इस देश में प्रकृति का एक ऐसा चमत्कार छिपा है जैसा दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। वो है कैनियो क्रिस्टलेस, 5 रंगों वाली जादुई नदी। अमेज़न के गहरे जंगलों में बहने वाली ये नदी लाल, पीले, हरे, नीले और काले रंगों से सजी किसी जीवित रिबन जैसी दिखती है।
इसके अद्भुत रंगों का रहस्य मैकारेनिया क्लाविगेरा नामक जलीय पौधे में छिपा है। यह पौधा केवल वर्षा ऋतु में और केवल यहीं कैनियो क्रिस्टलिस में उगता है। 1969 में खोजे जाने के बाद से ये नदी रोमांच प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक दंत कथाओं जैसी मंजिल बन गई है। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि जीवित प्राकृतिक कला है, कल्पना से भी परे एक दृश्य। पलक मत झपकाइए, क्योंकि नंबर 15 में हम बताएंगे कि कोलंबियाई महिलाएं विदेशी यात्रियों की ओर क्यों आकर्षित होती हैं और उनका दिल जीतने का तरीका क्या है। नंबर 17, दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला द्वीप। कोलंबिया का आश्चर्य केवल प्रकृति तक सीमित नहीं है। दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले छोटे द्वीप सेंटा क्रूज डेल स्लोटे पर नजर डालिए। केवल लगभग 0.01 वर्ग किलोमीटर भूमि पर करीब 200 लोग एक दूसरे के बेहद करीब रह रहे हैं। द्वीप की लंबाई महज 200 मीटर है। एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल जाने में 5 मिनट भी नहीं लगते। यहाँ न पुलिस है, न अस्पताल, और न ही ये किसी औपचारिक प्रशासनिक क्षेत्र में आता है। सब कुछ सामुदायिक रूप से चलता है। निवासी स्वयं अपने समुदाय का प्रबंधन करते हैं, सुरक्षा संभालते हैं और आपात स्थितियों से भी मिलकर निपटते हैं। यदि कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए तो उसे नाव से मुख्य भूमि तक ले जाना पड़ता है। न यहाँ सुपरमार्केट है, न ही इंटरनेट की सुविधाजनक पहुंच, लेकिन इसी के बदले यहाँ की जिंदगी सरल और पारंपरिक है। मछली पकड़ना और परिवार केंद्रित सामुदायिक जीवन यहाँ के जीवन का आधार है। द्वीप पर केवल एक गेस्ट हाउस है और आगंतुक अधिकतम 10 दिनों तक ही रुक सकते हैं। विलासिता और आराम चाहने वालों के लिए ये जगह नहीं, लेकिन अगर आप दुनिया के छोर जैसा वास्तविक अनुभव चाहते हैं तो इससे अधिक खास जगह मिलना मुश्किल है। नंबर 16, पक्षियों का साम्राज्य। कोलंबिया। कोलंबिया सिर्फ सुंदर दृश्यों का देश नहीं, बल्कि पृथ्वी पर सबसे समृद्ध पारिस्थितिक तंत्रों वाला पक्षियों का स्वर्ग भी है। यहाँ 1900 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, जो इसे दुनिया में सबसे अधिक पक्षी विविधता वाला देश बनाती हैं। अमेज़न के जंगलों, एंडीज पर्वतों और कैरिबियन तट तक फैला विविध भूभाग दुर्लभ और अनोखे पक्षियों के लिए आदर्श प्राकृतिक आवास बनाता है। इनमें चमकीले रंगों वाले टैनाजर, एंडीज के हमिंगबर्ड और शानदार कॉक ऑफ द रॉक जैसे पक्षी शामिल हैं। फोटोग्राफरों और शोधकर्ताओं के लिए ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बर्ड वॉचिंग स्थलों में से एक है। कोलंबिया के आकाश के नीचे पक्षियों का संगीत सुनना ऐसा अनुभव है जो कहीं और मिलना मुश्किल है। नंबर 15, मोहक महिलाओं का देश कोलंबिया। जब आप कोलंबिया की जीवंत ऊर्जा को महसूस करते हैं तो एक बात तुरंत ध्यान खींचती है, यहाँ की महिलाओं का अद्भुत आकर्षण। वे केवल लैटिन अमेरिका की सबसे सुंदर महिलाओं में गिनी नहीं जाती, बल्कि आत्मविश्वास, परिष्कृत फैशन सेंस और शालीन चालढाल से लोगों को अपनी ओर खींच लेती हैं। कोलंबियाई महिलाएं बहुत विनम्र और खुले स्वभाव की होती हैं, लेकिन साथ ही ये भी साफ जानती हैं कि वे किस तरह का रिश्ता चाहती हैं। यदि आप शिष्टता से आगे बढ़ें तो बातचीत शुरू करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उनकी विनम्रता को आकर्षण समझ लेना भूल होगी। मुस्कान या सिर हिलाना अक्सर सिर्फ शिष्टाचार होता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई महिला आपको अपना फ़ोन नंबर दे दे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे सचमुच संपर्क रखना चाहती है। कई बार वो कॉल नहीं उठाती या मिलने की बात रद्द कर देती है, ये न कहकर नर्म ढंग से इनकार करने का सांस्कृतिक तरीका हो सकता है। अगर आप अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहते हैं तो महंगे उपहारों से कहीं अधिक असरदार है संवेदनशीलता और ध्यान। उसके लिए दरवाज़ा खोलना, उसकी पसंद याद रखना, समय पर पहुंचना, ऐसी छोटी छोटी बातों से सच्चाई झलकती है। चाहे डेट की जगह पास ही क्यों ना हो, उसे अकेले आने देना शिष्टाचार के खिलाफ माना जा सकता है। कोलंबियाई महिलाएं बाहर जाने से पहले तैयार होने में काफ़ी समय लगाती हैं, इसलिए आपका भी साफ सुथरा और सलीकेदार दिखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ की डेटिंग संस्कृति में पारंपरिक शिष्टता आज भी मौजूद है। महिलाएं चाहें तो खर्च साझा कर सकती हैं, लेकिन पुरुष का पूरा खर्च उठाने का रवैया अब भी आकर्षक माना जाता है। अगर आप कोलंबियाई महिलाओं का दिल जीतने के और गुप्त तरीके जानना चाहते हैं तो शायद आप पहली डेट के सारे रहस्य सुनने के लिए
उत्सुक हो उठे। नंबर 14, रंगों से भीगा इंद्रधनुषी गांव ग्वाटापे। कोलंबिया के हृदय में बसा ग्वाटापे भीगे हुए इंद्रधनुष का शहर कहलाता है। मेडलिन से लगभग 2 घंटे की ड्राइव पर स्थित ये छोटा सा कस्बा आंखों को चकाचौंध कर देने वाले रंगों से भरा हुआ है। यहाँ हर घर किसी कलाकृति की तरह सजाया गया है और दीवारों पर ज़ोकालोस नामक त्रिआयामी उभरी हुई सजावटें बनी हैं। इनमें स्थानीय लोगों का दैनिक जीवन, क्षेत्रीय संस्कृति और किंवदंतियां जीवंत रूप से उकेरी गई हैं। ये इलाका प्रायद्वीपों, छोटे द्वीपों और नीली झीलों के मेल से किसी चित्रकथा जैसा दृश्य रचता है। लेकिन ग्वाटापे का आकर्षण केवल उसकी परी कथा जैसी सुंदरता में नहीं है। इसके पास स्थित है एल पेन्योल, एक विशाल चट्टान जो चमकती झील के ऊपर लगभग 200 मीटर ऊंचाई तक उठी हुई है। आगंतुक इसकी बगल में बनी लगभग 700 सीढ़ियां चढ़कर शिखर तक पहुंच सकते हैं। ऊपर से देखने पर कोलंबिया के सबसे भव्य कृत्रिम जलाशयों में से एक पूरा दृश्य सामने खुल जाता है, जहां जलधाराओं का जाल किसी भूल भुलैया जैसा दिखाई देता है। नंबर 13, प्लास्टिक सर्जरी का स्वर्ग कोलंबिया। कोलंबिया केवल भव्य प्राकृतिक दृश्यों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के प्रमुख प्लास्टिक सर्जरी केंद्रों में से एक होने के लिए भी प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ दुनिया में 4थी सबसे अधिक कॉस्मेटिक सर्जरियां की जाती हैं। किफ़ायती लागत, उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था और अनुभवी डॉक्टरों के कारण पिछले वर्ष ही 1.5 लाख से अधिक विदेशी आगंतुक यहाँ सौंदर्य उपचार कराने आए। सबसे लोकप्रिय प्रक्रियाओं में ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, लिपोसक्शन और टमी टक शामिल हैं और ये मेडलिन तथा बोगोटा जैसे बड़े शहरों में आसानी से उपलब्ध है। ऐसे देश में जहां भरे पूरे शरीर को सुंदरता का मानक माना जाता है, कॉस्मेटिक सर्जरी केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी है। नंबर 12, दक्षिण अमेरिका का छिपा हुआ रत्न। कैरिबियन तट आपको मालदीव या मशहूर कैरिबियन द्वीपों तक जाने की जरूरत नहीं। कोलंबिया में ऐसे अनछुए स्वर्गीय समुद्र तट हैं जिनकी तुलना किसी भी प्रसिद्ध गंतव्य से की जा सकती है। सैन आंद्रेस, प्रोविडेंसिया और इस्ला बारू जैसे द्वीप इसके चमकते सितारे हैं। यहाँ क्रिस्टल जैसी साफ फिरोजी समुद्री लहरें, विप्ड क्रीम जैसी मुलायम सफ़ेद रेत और मीलों तक फैली मूंगे की चट्टानें मिलकर शुद्ध स्वर्ग जैसा दृश्य बनाती हैं। साल भर गर्म मौसम के कारण ये डाइविंग, कायाकिंग या प्रकृति की गोद में आराम करने के लिए आदर्श जगह है। और सबसे खास बात, यहाँ आपको बड़े पर्यटन स्थलों जैसी भीड़ नहीं मिलेगी, इसलिए आप शांति और सुकून के साथ एक अलग ही दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 11, आकर्षण का नृत्य कोलंबिया की लय। कोलंबिया में नृत्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन की धड़कन है। सड़क किनारे बार से लेकर शहर के क्लबों तक हर जगह साल्सा की धुन गूंजती है। कोलंबियाई लोग सिर्फ साल्सा नहीं नाचते, वे उसे जीते हैं। उनके हर कदम और हर हरकत में पूरे देश की ऊर्जा समाई होती है। काली, जिसे दुनिया की साल्सा राजधानी कहा जाता है, हर साल विश्व का सबसे बड़ा साल्सा उत्सव वर्ल्ड साल्सा फेस्टिवल आयोजित करता है। ये 4 दिनों का आयोजन हर वर्ष 44,000 से अधिक दर्शकों को आकर्षित करता है और पूरा शहर लैटिन लय में झूम उठता है। कैरिबियन तट की आत्मा कही जाने वाली कुम्बिया एक ऐसा नृत्य है जिसमें अफ्रीकी ताल, आदिवासी धुनें और स्पेनी संस्कृति का संगम है। लहराती स्कर्ट, सधे हुए कदम और तालबद्ध ड्रम सदियों से चले आ रहे सांस्कृतिक मिश्रण की कहानी कहते हैं। दूसरी ओर मापाले एक उग्र और ऊर्जावान नृत्य है जिसकी जड़ें अफ्रीकी दास समुदायों में हैं। बिजली सी तेज चाल और हाथ पैरों की प्रबल हरकतें दमन के बीच भी जीवित रहे उत्साह और आनंद का प्रतीक हैं। आज भी पारंपरिक त्योहारों में मापाले का प्रदर्शन पूर्वजों की आत्मा और स्वतंत्रता की याद को जीवित रखता है। नंबर 10, दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक पन्ना उत्पादक देश कोलंबिया। कोलंबिया केवल कॉफी और फूलों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, ये दुनिया के सबसे बहुमूल्य हरे रत्न पन्ना का भी असली घर है। दुनिया की कुल आपूर्ति का लगभग 70 से 90% हिस्सा कोलंबिया से आता है। बोयाका और मुजो क्षेत्र की कठिन पर्वतीय घाटियों में सदियों पुरानी खदानें छिपी हुई हैं। कोलंबियाई पन्ने केवल आर्थिक रूप से ही मूल्यवान नहीं हैं, बल्कि अपनी रहस्यमयी और शुद्ध हरी चमक के कारण
पूरी दुनिया के रत्न व्यापारियों के प्रिय हैं। ऐसी आभा दुनिया में कहीं और मिलना कठिन है। नंबर 9, लोगों जितना ही विविध कोलंबियाई भोजन, कोलंबिया का भोजन आदिवासी परंपराओं, स्पेनी प्रभाव और कैरिबियन स्वादों का अद्वितीय मिश्रण है। सबसे रोचक बात यह है कि हर क्षेत्र का स्वाद, भोजन शैली एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक ही भोजन से आप कोलंबियाई खानपान की असली गहराई नहीं समझ सकते। ये देश उष्णकटिबंधीय फलों का स्वर्ग है। लूलो, गुआनाबाना, चौंतादुरो, उचुआ जैसे 30 से अधिक दुर्लभ और विदेशी फल यहाँ मिलते हैं, जिन्हें दुनिया के दूसरे हिस्सों में आसानी से ढूंढ पाना मुश्किल है। खट्टे स्वाद से लेकर शहद जैसे मीठे स्वाद तक, इनकी विविधता आश्चर्यचकित कर देती है। सड़क के ठेलों से लेकर जीवंत स्थानीय बाजारों तक ये फल हर जगह दिखाई देते हैं। कोलंबिया की प्रतिनिधि शराब है अगुआर्दिएंते, सौंफ की तेज खुशबू वाली मजबूत मदिरा जो त्योहारों, मेलजोल और सप्ताहांत की रातों में जोश भर देती है। जैसे दिन में कॉफ़ी इस देश का प्रतीक है, वैसे ही रात में अगुआर्दिएंते कोलंबिया की आत्मा बन जाती है। नंबर 8, 60 राष्ट्रीय उद्यानों वाला देश कोलंबिया में कुल 60 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एंडीज पर्वतों से लेकर अमेज़न वर्षावनों तक और कैरिबियन तट से लेकर अछूते समुद्री इलाकों तक इनके क्षेत्र फैले हुए हैं। ये संरक्षित स्थान पृथ्वी की महान प्राकृतिक विरासतों में से कुछ को सुरक्षित रखते हैं। वन्यजीव, घने उष्णकटिबंधीय पौधे और अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र। विशेष रूप से तैयरोना राष्ट्रीय उद्यान अपने स्वच्छ समुद्र तटों और जंगलों के अद्भुत मेल के लिए प्रसिद्ध है। वहीं चिरिबिकेते राष्ट्रीय उद्यान, जो यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल है, अपने भीतर हजारों प्रागैतिहासिक शैल चित्र समेटे हुए है। इनमें से कई आज भी रहस्य बने हुए हैं और अब तक पूरी तरह पढ़े नहीं जा सके हैं। नंबर 7, 14,000 वर्षों का इतिहास संजोए आदिवासी समुदाय कोलंबिया अमेरिका महाद्वीप के सबसे सांस्कृतिक रूप से विविध देशों में से एक है। आज भी यहाँ सैकड़ों आदिवासी समुदाय मौजूद हैं, जिनमें से कुछ इस धरती पर लगभग 14,000 वर्षों से बसे हुए हैं। वे प्रकृति, औषधीय जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ी प्राचीन बुद्धि को अब भी संभाले हुए हैं। वायु, कोगी और एम्बेरा जैसे समुदाय आज भी पारंपरिक जीवन शैली का पालन करते हैं और आधुनिक समाज से अपने संपर्क को सीमित रखते हैं। उनकी संस्कृति को जीवित खजाना माना जाता है और शहरीकरण तथा पर्यटन के विस्तार के बावजूद उनकी रक्षा के लिए प्रयास जारी है। नंबर 6, एक भाषा जिसे पूरा राष्ट्र साझा करता है। कोलंबिया विश्व प्रसिद्ध सुपरस्टार शकीरा का जन्म स्थान है। उनके मशहूर हिप डांस और जोशीले मंच प्रदर्शन ने पूरी दुनिया को मोहित किया। लेकिन शकीरा ही सब कुछ नहीं है। कार्लोस वीवेस, हुआनेस करोलजी और जे बल्विन जैसे कलाकारों ने रेगटॉन और वायनातो जैसी कोलंबियाई लयों को वैश्विक मंच तक पहुंचाया है। काली की दहकती सालसा, कैरिबियन तट की झूमती कुंबिया और उत्तर की भावुक वायनातो, संगीत इस देश की आत्मा है। कोलंबिया में ऐसा लगता है मानो हर व्यक्ति जन्म से ही नृत्य करना जानता हो। ढोल की थाप और गीतों के शब्दों में यहाँ के लोगों का असीम उत्साह और आशावादी ऊर्जा भरी होती है। नंबर 5, दुनिया का सबसे बड़ा फूल उत्सव हर साल मेडलिन फेरिया दे लास फ्लोरेस के दौरान रंगों के विस्फोट में डूब जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल उत्सव है, जहाँ लाखों फूलों को सिलेता नामक विशाल सजावटी पट्टों पर सजाकर शहर की सड़कों पर परेड निकाली जाती है। लेकिन ये उत्सव केवल फूलों की प्रदर्शनी नहीं है। इसमें संगीत, परेड, घुड़सवारी शो और आतिशबाजी के साथ कई दिनों तक चलने वाला विशाल सांस्कृतिक समारोह शामिल होता है। यही वो समय है जब कोलंबिया अपने सबसे चमकदार रूप में दिखाई देता है, जीवंत, प्रसन्न और ऊर्जा से भरपूर। नंबर 4, आश्चर्यजनक रूप से सस्ता जीवन यापन कोलंबिया उन लोगों के लिए सच्चा स्वर्ग है जो कम बजट में भी अच्छी जीवन शैली चाहते हैं। यहाँ जीवन यापन का खर्च अमेरिका या यूरोप की तुलना में केवल 1/3 से भी कम हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आय अमेरिकी डॉलर या यूरो में होती है। ये और भी अधिक किफ़ायती लगता है। सबसे स्पष्ट उदाहरण घरेलू सहायता सेवाएं हैं।
अमेरिका में घर की सफाई करवाने के लिए सामान्यतः $15 प्रति घंटे या उससे अधिक खर्च होता है, जबकि कोलंबिया में आप सफाई, स्त्री और खाना बनाने वाली सहायक को पूरे दिन के लिए लगभग $15 में रख सकते हैं। 1000 से $1500 प्रति माह में मेडलिन या बोगोटा जैसे बड़े शहरों में आरामदायक जीवन संभव है। इस रकम में किराया, भोजन, परिवहन और यहाँ तक कि मनोरंजन भी शामिल हो सकता है। सुरक्षित इलाकों में पूरी तरह सुसज्जित अपार्टमेंट $300 से $500 प्रति माह में मिल सकता है। बाहर भोजन करना भी बहुत सस्ता है। मध्यम स्तर के रेस्तरां में भोजन $3 से $6 में हो सकता है, जबकि स्थानीय भोजनालयों या पारंपरिक बाजारों में $2 से कम में भी पेट भर सकता है। उष्णकटिबंधीय फल, उच्च गुणवत्ता वाली कॉफ़ी और ताज़ी सामग्री सब कुछ सस्ते में उपलब्ध है। परिवहन के लिए बड़े शहरों में उबर व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है और ये कई यात्रियों की पसंदीदा सेवा है। शहर के भीतर सामान्य यात्रा लगभग $3 में पूरी हो जाती है, जबकि पारंपरिक टैक्सियां इससे 30 से 50% तक महंगी हो सकती हैं। कोलंबिया को कभी कभी दक्षिण अमेरिका का थाईलैंड भी कहा जाता है। इसकी वजह केवल इसका सुखद मौसम और विविध संस्कृति नहीं, बल्कि कम जीवन यापन लागत और सीमित नौकरी के अवसर भी हैं। इसलिए व्यस्त सड़क कोनों पर रोजी रोटी कमाने वाले छोटे विक्रेता आम दृश्य हैं। खाने के ठेले और $1 से कम में नींबू पानी बेचने वाले स्टॉल तक। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कोलंबिया भूमध्य रेखा के करीब स्थित है, जहां साल भर तीखी धूप रहती है। गर्म मौसम में दिन भर बाहर काम करना बहुत कठिन होता है। मेडलिन में औसत मासिक आय लगभग $300 है, जो न्यूयॉर्क में लगभग 20 घंटों की मजदूरी के बराबर है। यही आय अंतर विदेशी आगंतुकों को आरामदायक जीवन देता है, जबकि स्थानीय लोगों को कहीं अधिक सादा और कठिन जीवन जीना पड़ता है। नंबर 2, स्वर्ग का अंधेरा। चेहरा कोलंबिया रंगीन, जीवंत और आकर्षक देश है, लेकिन ये विरोधाभासों की भूमि भी है। एक ओर आलीशान अपार्टमेंट और लग्जरी कारें दिखाई देती हैं, तो दूसरी ओर फुटपाथों पर जीवित रहने के लिए संघर्ष करते बेघर लोग भी दिखते हैं। धन का अंतर यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से महसूस होता है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार कुल आबादी का लगभग 33% यानी लगभग 1,65,00,000 लोग अब भी गरीबी में जीवन बिता रहे थे। फिर भी ये स्थिति पहले से बेहतर हुई है, क्योंकि ये संख्या 2022 में 36.6% और 2021 में 39.7% थी। सड़कों पर ये विरोधाभास और अधिक गहराई से महसूस होता है। लोगों की नज़रें कभी जिज्ञासा से तो कभी सावधानी से आपका आकलन करती हैं। कोलंबिया आगंतुकों का गर्मजोशी से स्वागत करता है, लेकिन साथ ही एक मौन चेतावनी भी देता है, लापरवाह मत बनिए। खासकर अपराध और उनमें भी चोरी तथा ठगी अब भी गंभीर समस्याएं हैं। बस एक पल की असावधानी, एक दिखावटी घड़ी या एक छोटी गलती आपकी सुखद यात्रा को अप्रिय अनुभव में बदल सकती है। मोटरसाइकिल पर आए अपराधियों द्वारा कुछ ही सेकंड में हाथ से सामान छीन लेने की घटनाएं भी होती हैं। ऐसी वास्तविकताओं के बीच कोलंबिया के बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। वे कम उम्र से ही सीखते हैं कि खुद को कैसे बचाना है, आसपास कैसे सतर्क रहना है, और ये कि दुनिया हमेशा सुरक्षित नहीं होती। जहां दूसरे देशों के बच्चे निश्चिंत होकर खेलते हैं, वहां यहाँ के बच्चे सावधानी के साथ बड़े होते हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी भी बेहद चालाकी से की जाती है। पूरी तरह नकली किराया अनुबंध, संदेह न जगाने वाली सहज बातचीत, यहाँ तक कि डेटिंग ऐप के जरिए रची गई ठगी। यहाँ विश्वास कभी कभी घातक कमजोरी बन सकता है। फिर भी इस अंधेरे के बावजूद कोलंबियाई लोग प्रेम करते हैं, हंसते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। वे वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ते, लेकिन उसके आगे झुकते भी नहीं। यही बात कोलंबिया को वास्तव में खास बनाती है। ये देश सुंदरता और कठिनाई, प्रकाश और छाया दोनों का सम्मोहन समेटे हुए है। और सच ये है कि अधिकतर जोखिम थोड़ी अतिरिक्त सावधानी से टाले जा सकते हैं। नंबर 1, आदर्श रिटायरमेंट। जीवन की वादा की हुई जमीन। कोलंबिया। कोलंबिया केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, आज ये उन लोगों के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्पों में उभर रहा है जो उचित खर्च में नया जीवन और बेहतर जीवन गुणवत्ता चाहते हैं। पिछले 10 वर्षों में अमेरिका, कनाडा और यूरोप से
विशेषकर अमेरिकी पूर्व सैनिकों के बीच हजारों लोगों ने सेवानिवृत्ति के बाद रहने के लिए कोलंबिया को चुना है। वे यहाँ शांति, सुविधा और जीवन से भरपूर वातावरण की तलाश में आते हैं। यहाँ जीवन यापन की लागत अमेरिका से लगभग 60 से 70% तक कम है। निवास अनुमति की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है और स्थानीय समाज में घुलना मिलना भी आसान हो सकता है। कोलंबिया में $2000 से $3000 प्रति माह में आरामदायक जीवन जिया जा सकता है। पश्चिमी देशों में यह रकम शायद केवल बुनियादी खर्चों के लिए काफ़ी हो, लेकिन यहाँ इसी में आप घरेलू सहायक रख सकते हैं, सुंदर घर में रह सकते हैं और नियमित यात्राएं भी कर सकते हैं। इनमें से सबसे लोकप्रिय शहरों में शाश्वत वसंत का शहर कहलाने वाला मेडलिन सबसे आगे है। इसका सुहावना मौसम, आधुनिक सुविधाएं और सक्रिय विदेशी समुदाय इसे सेवानिवृत्त लोगों के लिए आदर्श बनाते हैं। भाषा की बाधा थोड़ी चुनौती बन सकती है, लेकिन कोलंबियाई लोग बेहद मित्रवत और गर्म स्वभाव के होते हैं। यदि आप स्पेनिश सीख लें तो स्थानीय जीवन में और तेजी से घुल सकते हैं और आपका जीवन और समृद्ध हो सकता है। यदि आप ऐसी सेवानिवृत्ति का सपना देखते हैं जो नीरस न हो बल्कि नएपन, सुंदरता और जीवंतता से भरी हो और साथ ही जेब पर भी अधिक बोझ न डाले, तो कोलंबिया आपके जीवन का नया अध्याय शुरू करने के लिए बिल्कुल सही जगह हो सकती है। अंत में जरा सोचिए, कोलंबिया की सबसे प्रभावशाली बात आपके लिए क्या है? क्या आप खुद इस जीवंत देश की यात्रा करके इसके आकर्षण को महसूस करना चाहेंगे? उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो आगे बढ़कर दुनिया के और भी अनछुए रंगों को जानने के लिए अपने मन के असली दुनिया के दरवाजे खुले रखिए, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, गहराई से महसूस की जाती है।